आज 18 अगस्त 2014 है। आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कल भी मनाई गई थी। तो बिहार के रहने वाले, गोपालगंज बिहार प्रांत के रहने वाले महान चित्रकार एवं मूर्तिकार श्री कृष्णा जी के उद्गार है। क्योंकि देश का जन्म स्थान का लगाव तो आदमी को होता ही है। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ और ये इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हमारी एक मूर्त बनाएंगे, जबकि समय कम है। जम्मू कश्मीर में आजकल ये जम्मू में वैष्णो देवी वाले रास्ते में ये लोग मूर्ति कला का इस समय काम कर रहे हैं। वहाँ सब एक तरीके से ठेका है, तो उसी में ये लोग सालों का काम है। तो अब रायबली आते रहते हैं, उनको लगाव तो है ही है, यहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं। तो अचानक उनके दिमाग में आया कि गुरुजी एक हम आपकी प्रतिमा बना दें। और जबकि मेहनत का काम है, बहुत लागत लगता है, लेकिन अब एक पैसा ना भी हमसे लेंगे और नहीं इनको हम दे पाएंगे। क्यों, वही पैसा जो है हम सब सेवा कार्य में लगाते हैं। रोज़ हमारा बंदर भोज होता है, बाल भोज होता है, गरीब बच्चों को भी देते हैं। तो ये इनकी महानता है और इनका प्रेम है। तो हमने कहा अच्छी बात, ठीक है। तो महाराज ये बेचारे 2 दिन से तीसरा दिन है। थोड़ा चूँकि अब सीमेंट से बनना है, जो देखता है वो बड़ा आश्चर्य मानता है कि सीमेंट से कैसे बना लिया। एक बहुत बड़ी चित्रकारी है, आर्ट है। और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में बहुत, ऐसे ही लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। देखिए शिल्पकार जो होते हैं ये ईश्वर प्रदत्त होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो गॉड गिफ्टेड वाले तो पसीना बहावें और एक मूर्त बनावें, मतलब जो ईश्वर के भेजे हुए लोग हैं उनकी कोई गिनती नहीं। और जो मर्डर करवाता है, करोड़ों रुपए कमाता है, हर आदमी जानता है, वो बड़ा बड़ा नेता बन जाता है। ये क्या है सब? किस तरह हम तरक्की कर पाएंगे? कहाँ हमारा देश का विकास होगा? ये लूटने घसोटने वाले विकास करेंगे? ये तो कहिए इतने दिनों के बाद। अब ऐसी बात नहीं कि सारे नेता खराबी हैं, नेता तो एक हमारे मोदी साहब भी हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो हम समझते हैं कि वो आज के ज़माने के आदमी ही नहीं हैं। किसी द्वापर त्रेता में जब भगवान का युग रहा होगा, सतयुग रहा होगा, उस ज़माने के नेता हैं। ज़मीन से जुड़े हुए, गरीबी देखी है, मेहनत देखा है, गरीबी क्या होती है उन्होंने देखा है। वो देश का यही गरीबे देश तो है। तो गरीब जो है वही गरीबी को समझ पाएगा। ये ससुरे अभी तक जो रहे वो सब करोड़ों में खेलने वाले, एसी में रहने वाले हैं और नेता बने हैं। विकास कर रहे हैं, हो तो रहा है विकास। देश के आज़ादी के 65 साल से ऊपर हो रहे हैं और गोहत्या नहीं बंद हुई। रामकृष्ण की धरती है, ये धिक्कार है ऐसे लोगों को जो गोहत्या नहीं अभी तक बंद करा पाए। गोहत्या हो रही है और मंदिर निर्माण हो रहा है, मूर्ति बन रही है, पूजा हो रहा है, माघ मेला लग रहा है, करोड़ों अरबों रुपए माघ मेला में खर्चा किया जा रहा है। अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा और दुनिया की यात्रा हो रही है और गोहत्या भी हो रही है। ये कैसा है हमारा देश? कैसा हमारा काम चलेगा? ये तो कहिए मोदी हुए हैं। अब मोदी के ऊपर एक साहब ने टीका टिप्पणी किया कि 11 करोड़ जनता ने जो है हमारी पार्टी को वोट दिया है, तो 11 करोड़ क्या राक्षस नहीं हो सकते हैं? अरे जिनको जो गो हत्या के बारे में जिनको चिंता नहीं है, वो पहली बात तो हिंदू नहीं है। अगर हमारी जात, हमारा पहचान भी तो कुछ होना चाहिए भाई। अगर ये दवाइयों के बोतल के ऊपर से लेबल को हटा दिया जाए तो दवाई करोड़ों रुपए की दवा बेकार है। स्वर्ण भस्म के ऊपर से लेबल हटा दिया जाए तो बेकार है, चाहे वो स्वर्ण भस्म हो चाहे हीरा भस्म हो। इसी प्रकार से जात धर्म से कुछ तो पहचान बनती है। चलो जातवाद को महत्व न दो, लेकिन धर्म तो है हमारा। जो हम लोग पत्थर और नदी और पहाड़ और पेड़ की पूजा करते हैं,
मांस खाना तो छोड़ो, हत्या करना तो दूर की बात है। हमारे धर्म में कहीं हत्या के बारे में लिखा ही नहीं है कि हत्या हमारे धर्म में जायज़ लिखा गया हो। धर्म का किसी के बेगुनाह का गला रेतना जो है वो भी कोई धर्म है, और धर्म है तो वो फिर वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। मनुष्यों को यही नहीं मालूम कि मनुष्यों की पहचान क्या है। मनुष्यों की पहचान एक ही है कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझे, जड़ चेतन जितनी भी जीव हैं वो उनकी पीड़ा को वो समझे, जो हमारे काम आते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करो। हम तो नहीं कहते कि हैजा का कीड़ा है तो हैजा के कीड़ा को और पनपने दिया जाए। अरे जीव है लेकिन वो हानिकारक है, वो राक्षस है। जो मांस खाने वाला आदमी वो मनुष्य का है, वो राक्षस है। तो राक्षसों को मारो, ये जितने मच्छर हैं इनको मारो, सालों को। ये हैजा के कीड़े और टीबी के कीड़े इन सालों को मारो। ये तो भाई हर जीव में दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं भाई, हर प्राणी में होते हैं, तो उनका सफाया करो। मनुष्य का मतलब क्या हुआ? मनुष्य का मतलब एक ही होता है कि हम पेड़ पौधे प्राणी सबकी पीड़ा को समझें, तभी मनुष्य है, तभी हम श्रेष्ठ प्राणी में हमारी गिनती होगी। बाकी हम क्या हैं? कुछ नहीं है। जो जानवर कर रहा है वही हम भी करेंगे। जानवर जानवर को खा रहा है, हम भी मांस खाएं, तो एक जानवर में हमारे में क्या फ़र्क रह गया? दो हमारे सवालों के जवाब। अरे मनुष्य की यही पहचान है। मनुष्य किसे कहते हैं पहले ये तो जानो। मंदिर मस्जिद बाद में चले जाना, पहले ये जानो कि मनुष्य का मतलब क्या हुआ, मनुष्य किसे कहते हैं। तो इसी तरीके से अब इनकी महानता है और इसका इन्होंने एक रूप दिया हुआ है। और एक बेचारे चले जाएंगे वहाँ पर, आपके कटरा में आपका काम चल रहा है, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अब जबकि हम चैलेंज कर रहे हैं कि चाहे कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, साधु हो, संत हो, महंत हो, मैं नहीं कहता हूँ, हमारा संगठन कहता है, लाखों लोग इस बात को कहते हैं कि दूसरा श्याम साधु से बड़ा कोई संत, महंत, धर्मात्मा दिखा दो, 20 लाख उसको मिलेगा। लोग कहते हैं, लोगों ने इनाम रखा है, हमने तो नहीं रखा। हमारे पास तो 20 रुपए नहीं है, हम क्यों? लेकिन हमको एक समझाने के लिए प्रसंग के बस बोलना पड़ता है। इस अंधे समाज के लिए हमको बोलना पड़ता है। अब सुबह एक जेल का सिपाही है बेचारा, उसका फ़ोन आया तो उसने कहा, गुरुजी जब हमारी भर्ती हुई थी तो हमारे वो जो उनको पत्र मिलता है नौकरी पाने वाली, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सिपाही जिस मंडल में भर्ती हो रहा है उसी मंडल में ही वो रहेगा, वो मंडल से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। और आज ये घोर अत्याचार हो रहा है ये सपा सरकार में कि उसको मंडल से बहुत दूर भेजा गया, और बेगुनाह है वो, बेगुनाह नहीं, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अगर उसका नाम ले लिया जाए तो कहिए फिर अधिकारी का हो उसके पीछे पड़ जाए, कहो उसको सस्पेंड कर दें। मेरे देश का कानून है, कानून तो वो है जो जनता से राय लेके किया जाए। एसपी और डीएम का जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो राज्यपाल के हाथ में होना चाहिए। ये कानून बनाओ, राज्यपाल करे। एसपी डीएम कोई मूली गाजर नहीं है कि मूली गाजर है, अंगूठा छाप नेता बैठ गए, जो अंगूठा छाप उसको तमीज़े नहीं ससुराल को काहे को है, और जनता ने भेजा है। जनता काहे नहीं जूता में पालिश करने वाले को सांसद बना देती है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, चाहे जितना बड़ा आप, चाहे जितने बड़े नेता हों, करेंगे मुकाबला। अब हमारा पूरा इतिहास है, हमारा 76 में चल रहे हैं। 6 साल की उम्र से मैं ये पेड़ पौधा पशु पक्षी की सेवा में पूरा जीवन ही लगा दिया, करोड़ों रुपए घर का फूंक दिया, सड़क पर आ गए। करोगे मुकाबला हमारा? अम्मा ने दूध पिलाया है तो अपना परिचय भेजो टीवी के ऊपर, हम भी आएंगे टीवी के ऊपर, प्रमाण सहित प्रमाण देना पड़ेगा। खाली अखबार की हम कटिंग नहीं दिखाएंगे, नो नो नो। अखबार की कटिंग हो सकता है कुछ कटिंग ले दे के भी छपा हो, जनता बोलेगी, हर जात की हर धर्म की जनता बोलेगी। वो मुसलमान भी होगा, हिंदू भी होगा, सिख भी होगा, सिंधी भी होगा,
सारे बिरादरी के लोग बोलेंगे, करो मुकाबला। तो आज आप सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है? बस का पास बनवाया, रेल का पास बनवा के दिया। जब चैलेंज कर रहे हैं, खुली चुनौती है, करो मुकाबला। कोई नेता होता है, लाल बहादुर शास्त्री रहे तो वो जाने गए, गांधी जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, बीजेपी में हमारे जो संघ से जुड़े हुए थे वो हैं। वर्तमान समय में मोदी को ले लीजिए, दिखाओ हमको मोदी जैसा नेता है, कोई भी दिखाओ और कोई भी मुकाबला करके दिखा दो। मुंह फुला लिया, ये क्या बतावें, नाम ले मुंह से गाली निकलती है, टीका टिप्पणी करते हो मोदी के ऊपर, हैं? हमसे मुकाबला करो, हमारे सवालों के जवाब दे, पहले सवालों के जवाब दो, करेंगे मुकाबला। मोदी 90 करोड़ जनता एक मत हो गई। पूरा हिंदुस्तान का जितना साधु, जो असली साधु रहा, बहुत से साले नकली भी तो हरामजादे बैठे हैं, कुत्ते, वो सब बने हैं साधु। वो कुत्तों से पूछा जाए कि साधु का मतलब क्या होता है बे, जानता है? साधु का मतलब क्या होता है? कितने पसीने तूने बहाए हैं बे, कितने सुअर उठा के लाया है बे, हैं? सुअर की सेवा जानता है क्या होता है? सुपर सेवा, सुअर की सेवा, सुपर सेवा। करेगा मुकाबला? यहाँ जिंदगी बीत गई। समाज ने क्या हमको कहा, जब गधा पकड़ के लाए तो लोगों ने कहा कि देखो एक मजदूर बुला के लाए। आज भी हम याद करते हैं, हंसी आती है। अब अकेले मान के नहीं, तगड़ा गधा रहा, कान सड़ गया था, पैर तो नहीं सड़ा था ना, जहाँ पास में जाए भागे। मजदूर मंडी गए, मजदूर एक बुला के लाए, उसको रस्सी दिया। यही कैनाल रोड की बात है, रायबली की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा कहीं क्या करे, कहा हम कहा यही का पकड़वाए का है। अब देहात का गंवार आदमी, तो उसने कहा कि अच्छा चूटिया बनायो धोबियाऊ, गधा पकड़, हमसे गधा पकड़ रही हैं, हम धोबी हैं का। सोचिए, सुअर जब लेके आए तो बहुत से लोगों ने कहा कि भैया, हमने कहा भैया थोड़ा इसमें हाथ लगवा लो। तो कहें भैया तुम पासी हो, तुम्हारा काम है ये, मैं पासी तो हूँ नहीं, जब घायल सुअर को मैं हाथ लगवाऊँ। तो हमको लोगों ने धोबी भी कहा, चमार भी कहा, पासे भी कहा, सब तो कहा। पंडित ने इसलिए कहा कि हमने नाम के आगे से पंडित शब्द ही हटा दिया, हमको नफरत पैदा हो गई थी। हमने कहा ना, ये बदनाम जात है। ठाकुर ब्राह्मणों ने ही तो माया को जन्म दिया है भाई, माया इसे नहीं प्रकट भई। रावण के अत्याचार ने सीता को मजबूर किया धरती फोड़ के निकलने में। अब मोदी, ईश्वर ने इसको भेजा। हजारों लाखों साधु मोदी की तरफ हैं। अरे हम ही हैं, हम ही खड़े हैं। हम कहते हैं जितने साधु पाधु एता नेता हो, मुकाबला टीवी पर आना पड़ेगा। बताओ क्या क्या तुमने किया। मानवता की सबसे पहली मिसाल है, प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो तो मनुष्य कहलाओ, तब मनुष्य बन जाओ। और यही मनुष्य की पहचान है, यही पहचान है मनुष्य की। प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो, नहीं समझते हो, अगर मैं समझता हूँ तो मेरी मदद करो। अब ये मूर्तिकार जी किसी की मूर्त बनाते तो 15-16 हज़ार रुपया ले लेते, और दुनिया भर के नखरे, पैसा भी लेते और नखरे अलग दिखाते। अब यहाँ टीन में, यहाँ यही हमारा वही पशु सेवा केंद्र है। इस समय गाय नहीं हैं, अब ठीक हो गई, चली गई, तो इस समय सब यहीं लकड़ी पकड़ी, सीमेंट ऊपर से ये चादरें तप रही हैं, और इसमें बेचारे कपड़ा उतार के काम कर रहे हैं, फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। इन्होंने हमारी मदद किया कि नहीं किया हैं? ये समझिए कि ये इनके उद्गार हैं, ये अपने बना रहे हैं। हमारी कई मूर्तियाँ लोगों ने लगा रखी हैं। साधु संगठन ने हवाई अड्डा फुर्सतगंज रायबरेली के पास में है, किनारे, वहाँ बाबा साधुओं ने लगा रखा है, और उनके प्रेम है, उनके उद्गार है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। आप लोग ऐसे लोग ठेके में बैठे हैं जो बड़े बड़े ठेका लेते हैं ना, मूर्ति और चित्रकला का। सरकार के यहाँ नियम होना चाहिए कि वहाँ CTC कैमरा लगे,
और वहाँ उनकी पहले परीक्षा ली जाए, उनसे बनवा के देखा जाए कि महाराज यहीं बैठ के चित्र बनाओ, और बाकी अलमारी में रख के सील कर दिया जाए, फिर दूसरे दिन खोला जाए और सब कैमरे में लोड होना। ये कैमरे का युग है भाई, मोबाइल का युग है अब। तब उसको ठेकेदार मानो, आता जाता ससुर कुछ नहीं, वो ठेकेदार बना है। और जिसको आता जाता है वो ठेकेदार नहीं है, ना ना, वो तो लेबर है भाई। जो असली है, जो सेना में जो सिपाही कट रहा है, मर रहा है, सीना पर है, हाथ पैर उसके बम से उड़ गए हैं, वो सिपाही नहीं है। ना 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 ना, सिपाही कौन है? अशोक। खैर मिलिट्री में तो फिर भी नियम है। उसको एक दृष्टांत मैं बता रहा हूँ। जो सब कुछ इतना बड़ा कारीगर इसने बनाया, ये मूर्त बनी, तो हमारे यहाँ कई लोग आए, देखे आकर के, कहे कि अरे भाई ये सीमेंट से इस आदमी ने कैसे बना लिया। हमने कहा भैया ये भगवान से पूछो या उस आदमी से पूछो। हमारी बेटी खुद देख के ताज्जुब मान गई कि सीमेंट से कैसे बनाया इसने। हमने कहा फ़ोटो ले लिया था, फ़ोटो देख देख के बना दिया। तो कुल मिला के इसको देखने के बाद नेताओं कुछ ऐसा काम करो कि जो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली न उठ सके। जैसे जेल के सिपाहियों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहा है, इसके लिए भी हम पेपर में देंगे, उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो मैं अनशन में बैठूंगा। अरे भाई कुछ तो हमारे सिपाही दूर दराज के जान के पहचान के तो ही हैं, परिचित हैं, कुछ किन्हीं लोगों ने मदद किया है, और इससे सरकार की छवि निखरेगी। सरकार चाहे तो न्याय करे, अन्याय करोगे कितने दिन करोगे भाई? जहाँ तुम्हारी सरकार गई इसी मुद्दे को फिर उठाएंगे हम। हो सकता है तुम्हारी अपोजिट पार्टी आ जाए, उसकी सरकार बन जाए, और वो न्याय करे, तो आपको गालियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सोचिए आप, क्यों आप ऐसा काम करते हैं कि गालियाँ सुनने को मिले? इसलिए मंडल में ही उनको रहने दिया जाए। जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास कर दिया जाए, जो एक नियम है, जो जियो है जेल के सिपाहियों के लिए। यह नहीं कि उनको लंदन में भेज दिया जाए, हैं? तो कुल मिलाकर के यही मैं बना रहा था। और हमारे चित्रकार जी जो हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, अब दोनों कलाओं में पारंगत होना एक बड़ी बात है, और कर रहे हैं। तो एक और ये भी है, प्रभु की लीला है। रायवली आए हैं बेचारे 4 दिन की छुट्टी पर, और छुट्टी पर आ करके अचानक उनके दिमाग में आया, तो हमने कहा मैं महाराज 4 दिन की छुट्टी आए हो, घूमो फिरो, आराम करो यार, फिर वहीं पहुंच जाओगे। और वैष्णो देवी के रास्ते में लोग काम कर रहे हैं, वो कटरा के आगे। तो नहीं माने, हमने कहा चलो ये हनुमान जी की ही कृपा है। तो अच्छे लोगों को ऊपर ले आइए, बुलाइए। अगर आप सरकार में हैं, मोदी साहब अभी रहेंगे बहुत दिन, मोदी साहब के पास ये सारी चीज़ें लिख के जाएंगी कि मोदी साहब आपकी ओर से प्रतिभाओं के, नहीं कि जो यहाँ के चमचे हैं वो रिकमेंड करें। नो, जनता जिसको मोदी साहब रिकमेंड करे उसकी आप मदद करें। किसी को पास बनवा दीजिए, किसी को पेंशन दिलवा दीजिए। अरे हम तो 76 साल के हो गए, कितने दिन जिंदा रहेंगे? हैं? क्या आमदनी मेरे पास, न एक पैसा कमाते हैं, न जो घर का करोड़ों रुपए था इसी में फूंक दिया। अब तो पत्नी के सामना भी नहीं कर सकते हो तो कहिए, अब भारतीय महिला है इसलिए रूखा सूखा दे देती है हमको। बेटियां हैं वो भी कुछ मदद कर देती हैं पैसे से। हम तो यही पर्यावरण पशु सेवा में एक रिकॉर्ड बना दिया और चैलेंज कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि आओ, अगर तो तेरी अम्मा ने दूध पिलाया तो सामने आ, दिखा रिकॉर्ड सब। और जनता बोली कि हम जनता से पूछेंगे। बहुत से गौशालाएँ चल रही हैं, वही लोग कसाईयों के हाथ चुपचाप गैयों को बेचते हैं और दाढ़ी रखाए बाबा बने गौशाला चला रहे हैं। वक्त आएगा उनकी भी कभी जांच होगी। अब पकड़े जाएंगे ना तो जेल में सड़ेंगे, उनको सड़ा के मार दिया जाएगा। सोचिए आप, आज धर्म जो है धंधा बन चुका है। धंधा हो रहा है सब।
और धर्म का नाम तो क्या है, धर्म को बदनाम करते हो भाई। अरे हम तो वो हमारा कल्चर, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति वो है कि पूरी दुनिया छोड़ो, अगर और भी कोई दुनिया हो ना, उसमें भी हम लोग श्रेष्ठ थे। ऋषि मुनियों का देश है, रामकृष्ण का देश है, रामकृष्ण की धरती है। गौओं का कटवाते हो, अब विकास की बात करते हो, चले भाड़ में जाए तुम्हारा विकास। इसीलिए मैंने कहा था बांसबरेली में 2 जून मार्च में हमने कहा था, हाँ शिवरात्रि फरवरी में है, किसी डेट में लास्ट फरवरी में बांसबरेली में एक कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने कहा था कि जो भी सरकार गो हत्या को पूर्णतया बंद करवा देगी, वही सरकार जिंदा रहेगी, वही सरकार कायम रहेगी, वरना कोई सरकार नहीं कायम रहेगी। ये विकास के नाम पर अभी जनता में अब हम करेंगे प्रचार। हमका तो यह कि जो धनी मनी लोग हैं तो हमारे भैया पर्चे हमारे छपवा दो, बैनर बनवा दो, हमको एक फूटी कौड़ी मत दो, अपने कंपनी का, अपने दुकान का नाम दे दो। हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 94 500 89 127 94 500 89 127 मोबाइल कर दो, पर्चे छपवा दो। यही हम एक इतना व्यापक प्रचार करेंगे और जनता को जगा देंगे। कह रहे भैया मरना तो सबको है यार, हैं? अरे गौ माता की जान बचाओगे ना तो अपने आप ही हमारा देश तरक्की कर जाएगा। ये गौओं, कुत्ते और सुअर की जान बचा बचा के आज वर्ल्ड के सामने अकेले बन गए कर्मों के द्वारा। तो अच्छे कर्म करो यारो। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये एसी और उसका देश नहीं है ना कि एसी में लगा के लेटे हैं, एसी में बैठे हैं महंत जी। एसी में नहीं, धूप में बैठो बरगद के पेड़ के नीचे जा कर के। बाबा रामदेव भी तो तपस्या कर रहा है, करोगे उसका मुकाबला है? वो भी तो बाबा है, करोड़ों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंचा दिया, मुफ्त में आसन बता दिया, जड़ी बूटी बता दिया, एलोवेरा। कोई ससुरा जानते नहीं था एलोवेरा का मतलब क्या होता है। आज एलोवेरा देखो किसानों को कितना लाभ हुआ, कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बाबा रामदेव को आगे लाओ, जबरदस्ती उसको बनाओ प्रधानमंत्री। मोदी तो ही है, तो और भी उसको कोई बहुत बड़ा पद जबरदस्ती जनता चाहे तो पकड़ के बैठावे जाके, करोड़ों जनता आंदोलित हो जाए कि बाबा रामदेव को पावर में भी लाया जाए, जबरदस्ती बैठाया जाए। ये तो काम करेंगे हैं? हमको बैठाओगे अगर धर्म के गति पर ना, तब जान जाओगे कि धर्म है क्या। सबसे बड़ा धर्म यही है कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो। मनुष्यों का काम है समझना। गधे की हड्डी टूट गई है तो मनुष्य ही तो जोड़ेगा, गधे की हड्डी थोड़े जोड़ेगा भाई, हैं? कुत्ते का घाव सड़ गया है, मत्थे पर घाव है, हम मनुष्य हैं, उसकी जान बचाएंगे, वो बचा दिया। सैकड़ों कुत्तों को जान बचा दिया। ये मनुष्य का धर्म है। ये नहीं कि आप देख रहे हैं टुकुर टुकुर, एक कुत्ता भी उसको टुकुर टुकुर देख रहा है तो उस कुत्ते में आप में क्या फर्क रह गया। इसलिए अच्छे आदमी को आगे लाइए, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे, देश अपने आप ही हमारा तरक्की कर जाएगा। तो वाणी को विराम देंगे। हमारे चित्रकार जी जो है बड़ी मेहनत कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है वो, और अब वो विदा होंगे। या 8 मास रखा हुआ है, किसी को बेचारे लगा के बदन में इस मूर्त को यहाँ बनाए, यहाँ बिल्कुल खंडहर टाइप का है। इसी में भाई अभी जब जानवर आते हैं तब इसमें सब सफाई करके रखते हैं। अब 12 महीना जानवर तो हम रख नहीं पाएंगे, नहीं तो हम तो खुद ही मर जाएंगे उनके पहले। हमको भी तो कुछ रेस्ट चाहिए। हजारों पेड़ पौधा ये भी सब अकेले करते हैं। रोज़ बंदर भोज भी करना पड़ता है, बाल भोज भी करते हैं, अखबारों में खबर भी देते हैं जा कर के। कितना काम देखोगे भैया,
हम ही समधी, हम ही दूल्हा, हम ही साहबाना, हम ही बाराती, हम ही नौवा हैं, हम ही बैंड वाले। कभी देखा है ऐसा आदमी? दिखाओ दूसरा। हम चाहते हैं कि एक जोड़ा तो हमको दे दो यारो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 18 अगस्त सन 2014 जन्माष्टमी। जय श्री राम।